Hello everyone, today we are going to start chapter 7 Simple Machines of class 5th Science. In this chapter we will discuss about simple machines with examples. Let us start with brief introduction of this chapter. Machines make our work faster and easier. Children, as you know, मशीनों ने हमारे वर्क को फास्ट और ईजी कर दिया है, राइट? इसका एग्जाम्पल है सीजर्स. सीजर्स की हेल्प से हम किसी थिंग को इजीली कट कर पाते हैं. स्क्रू हेल्प करता है वुडन ब्लॉक को होल्ड करने में या जॉइन करने में. मशीन्स यूजली इन्वॉल्व मूवमेंट. ऑल द मशीन्स वी यूज इन डेली लाइफ आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपल मशीन्स. यूजली मशीनों में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है. डेली लाइफ में हम जो मशीन्स यूज करते हैं ये सभी मशीन्स सिंपल मशीन्स का ही कॉम्बिनेशंस हैं. जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बिग मशीन यूज करते हैं, ये सिंपल मशीन से ही बनी हैं. ये सिंपल मशीन्स का ही कॉम्बिनेशंस हैं. अब व्हाट आर द सिंपल मशीन्स? Simple machines are tools that make our work easier by applying force. This force is applied at a particular point. A knife is an example of the simplest machine used by us. Simple machine क्या है चिल्ड्रन? Simple machines tools हैं जो कि हमारे वर्क को ईजी बनाती है जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है. और सिंपल मशीन का यूज़ करते समय फोर्स अप्लाई किया जाता है और फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अप्लाई किया जाता है. नाइफ इसका एक एग्जांपल है. सिंपल मशीन का नाइफ एक सिंपल मशीन है और नाइफ का जब यूज़ किया जाता है तो उसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से होल्ड करते हैं और उसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोर्स अप्लाई किया जाता है, राइट? द मेन सिंपल मशीन्स विच आर द बेसिस ऑफ ऑल अदर मशीन्स. सिंपल मशीन्स दूसरी मशीन्स का बेस हैं. सिंपल मशीन्स के कॉम्बिनेशन से ही बिग मशीन्स या कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनी हैं. ये दीज मेन सिंपल मशीन्स आर लिवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, व्हील एंड एक्सेल, पुली एंड स्क्रू. ये मेन सिंपल मशीन्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से अदर मशीन्स बनी हैं या बनाई जाती हैं. ये इनका बेसिस हैं. ये सिंपल मशीन्स अदर मशीन्स का बेसिस हैं. Now let us understand these main simple machines one by one. First one is lever. A lever is a simple machine which can be used to lift objects. The lever is a bar that is free to move about a fixed point called fulcrum. Lever एक सिंपल मशीन है जिसका यूज़ किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है लीवर का, जो कि एक सिंपल मशीन है. लीवर एक बार है. लीवर क्या एक बार है जो कि एक पॉइंट पर मूव करता है और ये पॉइंट फिक्स होता है. दैट इज़ कॉल्ड फलक्रम. सीसॉ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लीवर. दिस इज़ द पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड फलक्रम जहाँ की लीवर मूव करता है. इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाय अस. लीवर का यूज फोर्स को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है. जो फोर्स हमारे द्वारा अप्लाई किया जाता है उस फोर्स को इंक्रीज करने के लिए लीवर का यूज किया जाता है. जब आप एक बोल्डर को मूव करना चाहते हैं तो हम लॉन्ग बार का यूज करते हैं जिसमें कि फोर्स इंक्रीज किया जाता है. अ लॉन्ग बार यूज टू मूव अ बोल्डर. बोल्डर मीन्स एक रॉक को या हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लॉन्ग बार का यूज किया जाता है. लीवर का यूज फोर्स को डिक्रीज करने के लिए भी किया जाता है. जब कोई एक डेलिकेट जॉब परफॉर्म की जाती है, एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो एक ट्वीजर का यूज करता है. तो ट्वीजर का यूज सर्जन के द्वारा किया जाता है ऑपरेशन करने के लिए जिसमें कि फोर्स को डिक्रीज किया जाता है. तो लीवर का यूज फोर्स को डिक्रीज करने के लिए भी किया जाता है और फोर्स को इंक्रीज करने के लिए भी लीवर का यूज किया जाता है. लीवर के 3 पार्ट्स हैं: लोड, फलक्रम एंड एफर्ट. फर्स्ट वन इज लोड.
द वेट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, लोड एक वेट है जिस पे कि फोर्स अप्लाई किया जाता है। एंड फलक्रम, द पॉइंट ऑन विच अ लीवर टर्न्स और इज सपोर्टेड, फलक्रम लीवर को सपोर्ट करता है जहाँ की लीवर टर्न होता है और ये फिक्स पॉइंट होता है। एफर्ट, एफर्ट क्या चिल्ड्रन, द पुश और पुल दैट मूव्स द लीवर, ये पुश है या पुल है, जब हम एफर्ट करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, जो कि लीवर को मूव करता है जबकि फोर्स अप्लाई की जाती है। एफर्ट, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है एफर्ट। क्लियर। नो, लीवर को क्लासीफाई किया गया है और इसे क्लासीफाई किया गया है लोड, फलक्रम एंड एफर्ट के पोजीशन के बेसिस पर, कि लोड, फलक्रम और एफर्ट का की पोजीशन क्या है उसके बेस पर ही लीवर को क्लासीफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास लीवर। When the fulcrum is between the load and effort, it is called a first class lever. जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बिटवीन होता है, बीच में होता है, तो इसे कहा जाता है फर्स्ट क्लास लीवर। एग्जाम्पल्स आर सीसो, फलक्रम सेंटर में है, बीच में है, जो कि एक फिक्स पॉइंट है, एंड लोड एंड एफर्ट इसके दोनों साइड हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रूम, सीजर, सेंटर में आप देख सकते हैं ये फलक्रम है जो फिक्स पॉइंट है जहाँ की मूव करता है लीवर, और यहाँ आप एफर्ट करते हैं और यहाँ पर आपको लोड, इस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस पार्ट इज लोड। एंड नेल कटर इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। नेक्स्ट सेकेंड क्लास लीवर इज, a second class lever has the load between the fulcrum and the effort। जब लोड बीच में होता है फलक्रम एंड एफर्ट के, तो ये कहलाता है सेकेंड क्लास लीवर। एग्जाम्पल्स ऑफ आर नट क्रैकर, जब आपको नट क्रैकर का आप यूज करते हैं तो आप इसमें देखेंगे फलक्रम आपका फिक्स पॉइंट है और सेंटर में होगा लोड, बिटवीन में क्या होगा आपका लोड होगा, जिस पे आपको फोर्स अप्लाई करना होता है एफर्ट के द्वारा, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बोटल ओपनर, व्हील बैरो एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड क्लास लीवर। in a third class lever the effort is between the fulcrum and load। यहाँ बिटवीन में आपको क्या देखना है, एफर्ट देखना है, एफर्ट बीच में होगा, फलक्रम एंड लोड आपके साइड में होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं स्टेपलर, अगर आप स्टेपलर का यूज़ करते हैं तो एफर्ट आप इसको होल्ड करते हैं सेंटर से, यहाँ आपको फोर्स अप्लाई करना होता है, एंड लोड आपका यहाँ होता है जहाँ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फलक्रम ये जो फिक्स पॉइंट है जहाँ की लिवर मूव करता है, राइट। अनदर एग्जांपल्स आर फोर्सेप्स, फिशिंग रोड एंड आइस टोंग्स और चिमटा। नाउ next simple machine is inclined plane. An inclined plane is a simple machine used to move object to a higher place. A ramp is an example of a inclined plane. Inclined plane का यूज किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हायर प्लेस पर मूव करना होता है, किसी भारी चीज़ को हायर प्लेस पर ले जाना इतना ईजी नहीं होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है एक इंक्लाइंड प्लेन का, जो कि टिल्टेड होता है, टिल्टेड प्लेन होता है, मीन्स थोड़ा टेढ़ा होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ एक हैवी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए यूज किया जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन का, राइट। इसके और एग्जांपल्स हैं वुडन प्लांक्स, स्लाइड, रोड्स गोइंग अप अ हिल। इट इज इजी टू यूज एन इंक्लाइंड प्लेन व्हाइल मूविंग अ लोड टू अ हायर प्लेस। जब लोड को हायर प्लेस पर ले जाना होता है तो हम इंक्लाइंड प्लेन का यूज करते हैं एज अ सिंपल मशीन। इट इज ऑल्सो इजी टू मूव अ heavy load down the inclined plane as less force is needed in such a condition। और जब किसी हैवी लोड को हमें ऊपर से नीचे लाना होता है तभी इंक्लाइंड प्लेन का हम यूज करते हैं, जिसमें कि फोर्स कम अप्लाई होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट सिंपल मशीन इज वेज। द वेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। द वेज हैज टू इंक्लाइंड
or sloping surface joined together. And X is a kind of wedge. Wedge इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है. यू कैन सी वेज का एग्जाम्पल है एक्स. एक्स द एग्जाम्पल ऑफ वेज, जिसमें कि आप देख सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है. इसमें इंक्लाइंड प्लेन, ये दिस पार्ट इज इंक्लाइंड प्लेन एंड ब्लू इज आल्सो इंक्लाइंड प्लेन. ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन ज्वाइन होते हैं एक साथ और एक शार्प एंड क्रिएट करते हैं. व्हेन द वेज इज पुश्ड इनटू अ गैप, जब इस वेज का यूज किया जाता है, द लोड इज फोर्स्ड ऑन इट्स स्लोप साइड्स. तो इस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. दिस मेक्स इट ईजियर टू फोर्स थिंग्स अपार्ट, जिसके यूज करने से फोर्स कम अप्लाई होता है और वर्क ईजी हो जाता है. राइट, दिस मेक्स it easier to force things apart. Knife, razor are other examples of a wedge. क्योंकि वेज में वेज में टू इंक्लाइंड प्लेन का यूज होता है या स्लोपिंग सरफेस को एक साथ ज्वाइन किया जाता है, जो कि क्रिएट करता है एक शार्प एंड, जिसका यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल. व्हील एंड एक्सेल इज अ सिंपल मशीन विद अ व्हील अटैच्ड टू एन एक्सेल. द डिस्टेंस अराउंड द व्हील इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस अराउंड द एक्सेल. व्हील एंड एक्सेल सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है जिसमें कि व्हील अटैच होता है एक्सेल के साथ. ये रोड जो आप देख रहे हैं ये है एक्सेल है और व्हील इसके साथ अटैच है. व्हील का डिस्टेंस एक्सेल के डिस्टेंस से अधिक होता है. लेस फोर्स इज नीडेड टू टर्न द व्हील देन टू टर्न द एक्सेल. आप एक एक्सेल को इजीली टर्न नहीं कर सकते. जब आप इसे व्हील में अटैच कर दिया जाता है तो व्हील को टर्न करना इजी होता है, तो व्हील के साथ एक्सेल भी इजीली मूव हो जाता है या टर्न हो जाता है. तो व्हील एंड एक्सेल हमारे वर्क को इजी कर देता है. वर्क इज इजियर टू डू, और इस तरह से हमारा वर्क क्या इजी हो जाता है. किसी रोड को, हैवी रोड को जब व्हील में फिक्स कर दिया जाता है तो इसका यूज करना, इसका मूव करना इजी हो जाता है व्हील की हेल्प से. एग्जाम्पल्स आर स्विंग मशीन, साइकिल, grinding machines have wheels and axle. A wheel with teeth is called gear. Wheel में teeth होते हैं जिसे कहा जाता है गियर. Teeth are made to fit together, और ये teeth आपस में फिट होते हैं. When one gear turns, जब एक गियर टर्न होता है तो दूसरा गियर अपने आप टर्न होता है. You can see gears in the table clock or watch. आपने साइकिल में देखा होगा गियर्स. साइकिल के चेन में व्हील के ऊपर एक चेन होती है जिसमें कि टीथ होते हैं. राइट, और ये टीथ इस तरह से फिक्स होते हैं आपस में कि इजीली मूव करती है साइकिल. नाउ नेक्स्ट सिंपल मशीन इज पुली. A pulley is a simple machine used to lift heavy load. पुली का यूज किया जाता है कोई हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, हैवी लोड को उठाने के लिए. It can also move objects to place that are hard to reach. और इसका यूज उस प्लेस पर भी किया जाता है जहाँ की पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ पुली का यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. Less force is needed to lift the objects when a pulley is used. In a pulley, an effort can be applied in one direction and a load can be moved in another direction. अब जब पुली का यूज किया जाता है तो बहुत कम फोर्स की नीड होती है अप्लाई करने के लिए, फोर्स कम यूज होता है. अब पुली कैसे वर्क करता है? जब पुली पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम पुली को
यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड है, पुली को हम इस तरह से नीचे की ओर खींच रहे हैं इसको, तो ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होती है। ऑब्जेक्ट की लोड की डायरेक्शन हमारी ऊपर की ओर जाती है। जब पुली को नीचे की ओर यहाँ से खींचते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, लोड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई होता है जिस डायरेक्शन में उसकी दूसरी डायरेक्शन में लोड मूव करता है। एग्जाम्पल्स आर फ्लैगपोल, क्लोथ लाइन एंड curtain string have pulley. Now next one is screw. Next simple machine is screw. A screw looks like a nail with grooves cut in it. Children, you can see the picture of screw, जिसमें कि आप देख सकते हैं grooves हैं जो कि आप कट देख रहे हैं, ये these are grooves. It has वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड। इसका जो एज है वाइंडिंग होता है जिसे कहा जाता है थ्रेड। ये एक नेल जैसा होता है देखने में स्क्रू। इट टेक्स लेस फोर्स टू इंसर्ट अ स्क्रू इन वुड देन अ नेल। जब आप नेल को वुड में इंसर्ट करना चाहते हैं उसमें आपको फोर्स अधिक अप्लाई करना होता है, जबकि स्क्रू को इंसर्ट करने के लिए फोर्स लेस अप्लाई होता है। देयरफॉर स्क्रू इंक्रीजेस फोर्स। The thread holds the wood more firmly than nail। और इसका जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं थ्रेड, ये वुड में इजीली होल्ड हो जाता है और firmly उसमें फिक्स हो जाता है नेल के कंपेयर में। A screw is actually an inclined plane wound around a rod। स्क्रू एक तरह का क्या है चिल्ड्रन, इंक्लाइंड प्लेन है जिसके अराउंड में रोड बाउंड होता है। A screw jack that is used to lift a car or other heavy objects works on the principle of a screw। स्क्रू जैक जिसका यूज किया जाता है कार को या दूसरे किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, तो ये वर्क करता है स्क्रू के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है स्क्रू जैक। Revolving stool and chairs base of most light bulbs have screws। Children, this is all about simple machines that we have discussed in this chapter. In next video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Stay tuned. Thank you.